5. Prove by using Venn diagram A part P union Q union R is equal to P union Q union R, यानी एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन A पार्ट और B एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है। सबसे पहले हम वेन डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे देख ले कि P और Q में क्या क्या कॉमन है। P और Q में हमारे पास कॉमन है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। इट मीन ये दोनों ओवरलैपिंग सेट्स बना रहे हैं। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में 5 और 6 कॉमन है। इन दोनों में 5 और 6 कॉमन है। ये 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, 6 इधर भी है, 6 इधर भी है। तो ये दोनों भी ओवरलैपिंग सेट्स बना रहे। ओवरलैपिंग मीन कि कुछ कॉमन हो कुछ कॉमन ना हो, उसको ओवरलैपिंग कहते हैं। कुछ कॉमन हो और कुछ कॉमन ना हो, उसको ओवरलैपिंग कहते हैं। ये दोनों, जबकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट है। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, इट मीन ये दोनों डिसजॉइंट सेट है। इसका डायग्राम बनेगा इस तरह, ये P, ये Q, ये R, P Q R। अब P और Q में क्या क्या कॉमन है? 2 3 कॉमन है। यहां पे क्या बच गया है? 0 बच गया है और 1 बच गया है। यहां पे क्या बच गया है? 4 बच गया है, सॉरी यहां पे 4 बच गया। क्यों? 5 और 6 तो R के साथ कॉमन है, 5 6। तो यहां क्या बच गया है? 7 8 9। ये हमारे पास डायग्राम, वेन डायग्राम बन गया। अब यहां इसको हम लाइन करते हैं। ये वर्टिकल लाइन, इसको स्लांटिंग करते हैं, इसको प्लस प्लस करते हैं। कोई भी नाम दे सकते हैं, स्टार लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस प्लस कर सकते हैं, मर्जी है। अब यहां से हम इसको मेंशन कर देंगे। P में क्या है? हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस रिप्रेजेंट P। Q क्या है? बॉक्सेस वर्टिकल बॉक्सेस और स्लांटिंग रिप्रेजेंट Q। R में क्या है? R में प्लस प्लस और स्लांटिंग रिप्रेजेंट R। अब यहां हमारे पास क्या? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ जाते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आते हैं P यूनियन Q यूनियन R। ये हमारे पास पहले Q यूनियन R, Q और R का यूनियन, ये हमारे पास क्या आते हैं? इन दोनों के यूनियन। वर्टिकल बॉक्सेस स्लांटिंग प्लस प्लस, ये हमारे पास आते हैं। P Q यूनियन R। Q में क्या है? Q में हमारे पास प्लस प्लस स्लांटिंग वर्टिकल और बॉक्सेस, ये हमारे पास आते हैं। फिर उसके साथ P हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस वर्टिकल स्लांटिंग प्लस प्लस रिप्रेजेंट P यूनियन Q यूनियन R। ये लेफ्ट हैंड साइड आया। राइट हैंड साइड में P इंटरसेक्शन, सॉरी P यूनियन Q यूनियन R। P यूनियन Q, ये हमारे पास P हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस वर्टिकल
slanting represent P union Q। अब P यूनियन Q यूनियन R, इसके साथ R, तो R तो ये तो पहले से हम लिख चुके हैं, हॉरिजॉन्टल, बॉक्सेस, वर्टिकल, स्लांटिंग, सिर्फ ये प्लस प्लस लिखेंगे, ये हॉरिजॉन्टल, बॉक्सेस, वर्टिकल, स्लांटिंग और प्लस प्लस रिप्रेजेंट P यूनियन Q यूनियन R। अब हमारे पास यहां से फ्रॉम, ये एक स्टेटमेंट मैंने तकरीबन सबके लिए लिखा है, बस एक स्टेटमेंट अगर आप लोग याद रखेंगे तो ये तकरीबन सारों के लिए, हम जितने भी प्रूफ्स वाले हैं तमाम के लिए बस इसी तरह एक स्टेटमेंट आप लोग याद कर दे और एक ही स्टेटमेंट लिखते रहें। हम क्या कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास और राइट हैंड साइड में दोनों में हॉरिजॉन्टल, दोनों में बॉक्सेस, दोनों में वर्टिकल, दोनों में स्लांटिंग और दोनों में प्लस प्लस। तो इट मीन के इट इज ऑब्जर्व दैट बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हैव द सेम रीजन, दैट इज, हमने ये प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास अगर सेम इसी पे हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, बी पार्ट, ये हमारे पास ए पार्ट था, ये हमारे पास क्या था, ये ए पार्ट था। अब बी पार्ट हमारे पास यही क्वेश्चन से, यहीं से हमने बी पार्ट प्रूव करना है, सिर्फ इसी को इरेज कर देंगे। बी पार्ट में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R है लेफ्ट हैंड साइड, P इंटरसेक्शन Q, P इंटरसेक्शन सॉरी Q इंटरसेक्शन R, Q इंटरसेक्शन R, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन ये है, Q और R में कॉमन क्या है, स्लांटिंग, स्लांटिंग रिप्रेजेंट Q इंटरसेक्शन R। अब इसका ये किसके साथ, इसके साथ इसके कॉमन देखते हैं तो कोई कॉमन नहीं है। देखो यहाँ पे स्लांटिंग है, यहाँ पे कोई स्लांटिंग नहीं है, तो इट मीन नो रीजन रिप्रेजेंट P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R। राइट हैंड साइड में P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R। अब P इंटरसेक्शन Q में हम क्या लिखेंगे, P इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन कौन सा रीजन है, P और Q में सिर्फ और सिर्फ ये रीजन कॉमन है और उसमें ये रीजन कॉमन था। अच्छा, तो यहां पे हम क्या लिखते हैं कि बॉक्सेस रिप्रेजेंट P इंटरसेक्शन Q। अब ये R के साथ, तो R के साथ ये बॉक्सेस है, यहां पे कोई बॉक्सेस नहीं है, यहां पे कोई बॉक्स है, ये इसका कोई रीजन इसके साथ R के साथ कॉमन नहीं है, तो हम क्या लिखते हैं कि नो रीजन रिप्रेजेंट P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R। इसकी जगह हमारे पास क्या बी पार्ट आ जाएगा और ये हम रफ कर देंगे और यहां पे हम क्या लिखेंगे, P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R इज इक्वल टू P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R, और सेम यही अल्फाज होंगे। अब सेकंड पार्ट सबसे पहले आप लोग देख लें कि इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब इसके साथ देखो, इन दोनों में कोई कॉमन है नहीं, इसमें भी कॉमन नहीं है, इट मीन ये इसके साथ भी डिसजॉइंट है, ये इसके साथ भी डिसजॉइंट है। अब इन दोनों में ये T, इधर भी T है, ये U, यहां भी U है, इट मीन ये दोनों सेट्स ओवरलैपिंग हैं जबकि ये बिल्कुल डिसजॉइंट है। तो इसका डायग्राम किस तरह बन जाएगा, ये P बिल्कुल सेपरेट यहां पे और Q और R इसमें कॉमन है, तो ये हमारे पास डायग्राम बन जाएगा इसी तरह U।
ये हमारे पास इन दोनों में ये Q और ये हमारे पास R, इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, T और U कॉमन है, तो यहाँ पे R और S, वहां क्या बच गया, V और W बच गया, और यहाँ पे M N O P Q, ये हमारे पास बन गए। अच्छा, अब इसको कोई भी, इसको हमने हॉरिजॉन्टल लाइन दे दिया, इसको हमने वर्टिकल लाइन, और इसको हमने स्लांटिंग लाइन, और ये हमारे पास क्या आ गए हैं, बॉक्सेस आ गए हैं। तो इट मीन हम लिखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट P, वर्टिकल लाइन और बॉक्सेस रिप्रेजेंट Q, और बॉक्सेस हॉरिजॉन्टल लाइन और बॉक्सेस रिप्रेजेंट R। अब हमारे पास पार्ट ए में हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, P यूनियन Q यूनियन R। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे, Q यूनियन R, Q यूनियन R, तो इन दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा, वर्टिकल लाइंस, बॉक्सेस और स्लांटिंग लाइन रिप्रेजेंट Q यूनियन R। इसी तरह उसके साथ P यूनियन में ये सिर्फ इसी का इजाफा होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन का, वर्टिकल लाइन, बॉक्सेस और स्लांटिंग लाइन रिप्रेजेंट P यूनियन Q यूनियन R। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ जाएंगे, P यूनियन Q यूनियन R। अब P यूनियन Q, इन दोनों का यूनियन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और बॉक्सेस रिप्रेजेंट P यूनियन Q। इसी तरह R उसके साथ, तो ये एज इट इज आएंगे, वर्टिकल, बॉक्सेस और साथ क्या, स्लांटिंग का इजाफा होगा, रिप्रेजेंट P यूनियन Q यूनियन R। अब हमारे पास दोनों रीजन का अगर देखा जाए तो दोनों का आंसर सेम आते हैं, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल वर्टिकल, बॉक्सेस बॉक्सेस, स्लांटिंग स्लांटिंग। तो ये क्या शो करते हैं, इट्स ऑब्जर्व दैट बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हैव द सेम रीजन, दैट इज क्या आ गया है, P यूनियन Q यूनियन R इज इक्वल टू P यूनियन Q यूनियन R। ये हमारे पास आंसर आ गया है। बी पार्ट हमारे पास क्या, P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R, इसको तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R। अब हमारे पास क्या है, Q इंटरसेक्शन R, इन दोनों में कॉमन, तो हम बॉक्सेस हमारे पास आते हैं, रिप्रेजेंट Q इंटरसेक्शन R। अच्छा, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ, इसके साथ, क्योंकि ये बिल्कुल डिसजॉइंट है आपस में, तो इसमें कोई भी रीजन कॉमन नहीं है, नो रीजन रिप्रेजेंट P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R। अब राइट हैंड साइड P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R, P इंटरसेक्शन Q, इन दोनों में नो रीजन रिप्रेजेंट, P इंटरसेक्शन Q, इसका R के साथ, तो नो रीजन, कोई रीजन नहीं है तो R के साथ वो क्या कॉमन आ जाएगा, कोई भी कॉमन नहीं आएगा, नो रीजन रिप्रेजेंट P इंटरसेक्शन Q
इंटरसेक्शन आर, यही स्टेटमेंट सबके लिए जितने भी प्रूफ्स के क्वेश्चन हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये क्या शो करते हैं कि P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R इज इक्वल टू P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R प्रूव्ड। अच्छा, क्वेश्चन सिक्स बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा टेक्निकल है। टेक्निकल इस सेंस में है कि अगर देखा जाए x हमारे पास क्या है, -1 -2 -3, तो ये x भी z के अंदर है और यहाँ पे ये y भी z के अंदर है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो हमारे पास इस तरह बनेगा कि x, ये हमारे पास x, ये हमारे पास y और ये हमारे पास z, और ये यूनिवर्सल सेट u। अच्छा, अब थोड़ी सी टेक्निकल चीज इसमें ये है कि ये हमारे पास z है, मगर इसमें ये है कि अगर x को हमने लिख दिया -1 -2 -3 और यहाँ पे हमने लिख दिया है y में हमने क्या लिख दिया है 0 1 2 3, 0 1 2 3, z में हमारे पास क्या है, पहली बात ये हमारे पास क्या है, इसको हम यूं लिख सकते हैं कि -3 -2 -1 0 1 2 3, इसको इस तरह हम लिख सकते हैं। अब -1 2 3 हमने इस सेट में लिख दिया है, 0 1 2 3 हमने इस सेट में लिखा है, यहां पे हमारे पास कुछ भी नहीं आया। तो जो इसको हम लाइन करेंगे, इन दोनों के अलावा z का कोई रीजन नहीं रहेगा। जैसे इसको अगर हम लाइन करते हैं, इसको हमने कौन से लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन दे दिया है, इसको हमने वर्टिकल लाइन दे दिया है, क्लियर। फिर हम क्या करते हैं, हम कहेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट x, वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट y, और वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट z। अब यहां पे हमारे पास क्या आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आता है, वो x यूनियन y इंटरसेक्शन z, y इंटरसेक्शन z, y इंटरसेक्शन z में हमारे पास क्या आते हैं, वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट y इंटरसेक्शन z। अब उसके साथ x, तो x हमारे पास ये है x, और ये वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट क्या, x यूनियन y इंटरसेक्शन z। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया। राइट हैंड साइड के लिए हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड हमारे पास x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमारे पास ये आ जाते हैं, पहले x यूनियन y, x यूनियन y, इन दोनों का यूनियन, तो यूनियन में सारे लिखते हैं। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिप्रेजेंट क्या, x यूनियन y, x इंटरसेक्शन z, हमारे पास क्या, x यूनियन z, हमारे पास क्या, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिप्रेजेंट x यूनियन z। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन यही आएगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिप्रेजेंट x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z। मैंने जैसे कि शुरू में बताया कि जितने भी प्रूफ्स वाले क्वेश्चन है, ये एक ही स्टेटमेंट बस याद रखना, फ्रॉम बोथ द फिगर्स इट इज ऑब्जर्व दैट फ्रॉम द फिगर, माजरत के साथ, फ्रॉम
From the figure, it is observed that both left hand side and right hand side have the same region. That is, हमारे पास क्या आ जाएगा, x यूनियन y इंटरसेक्शन z is equal to x union y intersection x union z. ये प्रूव्ड। अच्छा, माजरत के साथ जितने भी हमने क्वेश्चन 1 डायग्राम से किया है तो वहां पे फ्रॉम बोथ नहीं लिखना है, फिगर्स नहीं लिखना है, फ्रॉम दी फिगर लिखना है। उसमें थोड़ी सी चेंजेस कर दे। जहां पे हमने एक डायग्राम से क्वेश्चन लिखे हैं, प्रूफ्स किए हैं, तो वो फ्रॉम दी फिगर आप लोगों ने थोड़ा सा चेंज करना है, फ्रॉम दी फिगर लिखना है, फ्रॉम बोथ दी फिगर्स नहीं लिखना है, सिर्फ फ्रॉम दी फिगर लिखना है। और अगर हमने जहां पे 2 डायग्राम बनाए हैं तो फिर हम लिखेंगे फ्रॉम बोथ द फिगर्स। 7 लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन ये है कि वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। एक्स हमारे पास क्या था, सेट ऑफ द फर्स्ट 3 वॉवल्स, और y क्या है, सेट ऑफ द वर्ड एनर्जी, और z सेट ऑफ द वर्ड अलजबरा। इसको हमने तरतीब से लिखा है। और याद रखना कि सेट्स में चूंकि यहाँ भी 2 जगह पे ई आया है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, मगर सेट्स में हम किसी भी एलिमेंट को 2 दफ़ा नहीं लिखते हैं, एक ही दफ़ा लिखते हैं। जिस तरह हमारे पास यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, इसको भी हमने एक दफ़ा लिखा है। और फिर अलजबरा के वर्ड से हमने सेट बनाए हैं, तरतीब से लिखा है अपनी आसानी के लिए। अब अगर देखा जाए तो हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे देख ले कि इन दोनों में कुछ कॉमन है, हाँ है, ई हमारे पास कॉमन है, ये ई और ये ये दोनों कॉमन हो गए, इट मीन ओवरलैपिंग हो गए, एक्स और वाई हमारे पास ओवरलैपिंग। अच्छा, ए आवर, ये एक्स आवर इसमें, हाँ इन दोनों में भी हमारे पास ये दोनों कॉमन हैं, ये दोनों कॉमन है, ये दोनों भी आपस में ओवरलैपिंग हो गए। अब हमारे पास बचा ये दोनों, इन दोनों में भी हमारे पास, इट मीन ये हमारे पास तीनों में कॉमन है, इट मीन ये तीनों आपस में ओवरलैपिंग है। ये देखो ये हमारे पास तीनों में मौजूद है, ये हमारे पास तीनों में मौजूद है, इट मीन ये तीनों ओवरलैपिंग है। इसके अलावा ये दोनों भी आपस में ओवरलैपिंग है, ये दोनों भी आपस में ओवरलैपिंग है। तो इसका डायग्राम किस तरह बन जाएगा, ये इसका डायग्राम हमारे पास बन जाएगा इसी तरह, हमारे पास डायग्राम बन जाएगा, ये x, ये y और ये हमारे पास z। अब तीनों में कॉमन जगह कौन सी है, तीनों में कॉमन हमारे पास क्या है, e। ये हमारे पास ये तीनों को कॉमन जगह है, ये e आ गया है। x और y में कॉमन, x और y में कौन कौन से, e सिर्फ कॉमन है, इसके अलावा कोई नंबर का कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। x और y में क्या क्या कॉमन है, x और y में सिर्फ e कॉमन था, सिर्फ e कॉमन था, इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है। इसी तरह हमारे पास x और z में क्या कॉमन है, x और z में हमारे पास ये x है, ये z है, a कॉमन है, इसमें यहाँ पे a कॉमन है, इसके अलावा ये हमारे पास कॉमन है, इसके अलावा कोई नंबर कॉमन नहीं है। x और z में हमारे पास a e कॉमन है, तो e तो तीनों में कॉमन है। अब यहाँ पे क्या बच गए हैं, यहाँ पे सिर्फ i बच गया। y में क्या बच गया है, ये g बच गया है, n r और g इसमें कॉमन है, g इस दोनों में कॉमन है, इन दोनों में g हमारे पास कॉमन है y, तो g हमारे पास इन दोनों में कॉमन है। इसके अलावा यहाँ पे ये g है, ये g है, यहाँ पे l है, वहां l नहीं है, यहाँ b है, वहां b नहीं है, यहाँ r है, यहाँ r b है, ये भी कॉमन है हमारे पास। इन दोनों में हमारे पास कौन कौन से कॉमन आ गए हैं, एक g हमारे पास कॉमन आ गया,
ये g हमारे पास कॉमन है और इसके अलावा और हमारे पास कॉमन है किस किस के में, y और z में हमारे पास कॉमन है। ये यूनिवर्सल सेट आया। अब हम इसको लैंड करते हैं। ये स्पेस हम छोड़ेंगे क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, इस स्पेस को बिल्कुल छोड़ दे। इसको हम वर्टिकल का नाम देते हैं, इसको हम किसका नाम देते हैं, ये प्लस प्लस, ये प्लस प्लस का नाम आ गया। अच्छा हाँ, एक और चीज, y में हमारे पास क्या, E G R और N, E G R और N, और यहाँ पे एक नंबर क्या y भी रह गया है। Z में हमारे पास क्या है, A B रह गया है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, L, ये दोनों हमारे पास क्या, ये रह गए हैं, ये L, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये B। अच्छा अब इसको लाइन करते हैं, इसको वर्टिकल लाइन कहते हैं, इसको वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ये वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। और ये हमारे पास बच गया तो इसको किससे, मल्टीप्लाई से कर दे, मल्टीप्लाई से कर दे, ये हमारे पास मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या है, x में क्या है, हॉरिजॉन्टल, सॉरी ये हमारे पास बॉक्सेस, हाँ हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस, और वर्टिकल रिप्रेजेंट x। y हमारे पास क्या आते हैं, y में हमारे पास वर्टिकल, अच्छा ये भी वर्टिकल है वो भी वर्टिकल है, थोड़े से इसमें हम चेंजेस करते हैं, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वर्टिकल नहीं है, इसको हम किससे, हॉरिजॉन्टल, ये हमारे पास क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन। y हमारे पास क्या बनता है, ये रीजन हमारे पास y का है, वर्टिकल लाइन, सॉरी स्लांटिंग लाइन, और क्या, मल्टीप्लाई, और वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट y। इसके अलावा हमारे पास z क्या आता है, z हमारे पास बॉक्सेस, वर्टिकल लाइन, और प्लस प्लस रिप्रेजेंट z। अच्छा अब लेफ्ट हैंड साइड, अब आसान हो गया। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या बन जाता है, ये x इंटरसेक्शन y यूनियन z। अब y यूनियन z का मतलब यह है कि y और z सारा लिख दो, यहां से शुरू कर देंगे, क्या, स्लांटिंग, मल्टीप्लाई, वर्टिकल रिप्रेजेंट, वर्टिकल बॉक्सेस, प्लस प्लस, और वर्टिकल एक दफा लिख चुके हैं, रिप्रेजेंट y यूनियन z। अब हमारे पास इसके साथ x के कॉमन रीजन, ये हमारे पास बॉक्सेस आ गया है, यहां भी बॉक्सेस हैं और यहां भी बॉक्सेस है। दूसरी बात हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वर्टिकल, यहां भी वर्टिकल है और यहां भी वर्टिकल है, तो ये दोनों हमारे पास क्या है, वर्टिकल, और बॉक्सेस रिप्रेजेंट
x intersection y union z. Right hand side, x intersection y union x intersection z. अब x इंटरसेक्शन y, ये देख ले, ये x है और ये y है, तो इसमें कॉमन क्या है, ये रीजन हमारे पास कॉमन है। तो हम क्या लिखेंगे, वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट x इंटरसेक्शन y। अब x इंटरसेक्शन z, ये देखो ये z है और ये x है, तो इसमें कॉमन रीजन क्या है, ये दोनों कॉमन है। तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, बॉक्सेस और वर्टिकल रिप्रेजेंट x इंटरसेक्शन z। अब इन दोनों का यूनियन, तो यूनियन में क्या लिखते हैं, सारे लिखते हैं, वर्टिकल बॉक्सेस रिप्रेजेंट x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z। अब from the figure it is observed that both left hand side and right hand side have the same region, that is वो क्वेश्चन लिखेंगे x इंटरसेक्शन y यूनियन z is equal to x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z proved